नमस्कार, मैं भगवती जोशी आई हूँ मुंगाना आश्रम चैतन्य जी महाराज के यहाँ पे। यहाँ हम जानेंगे कि यहाँ इस भंडारे में कौन कौन आने वाले हैं और किन किन को यहाँ निमंत्रण दिया है। 2 दिन के प्रोग्राम की जो योजना है उसके बारे में महाराज से जानेंगे। बताइए सर, आप नाम बताइए महाराज जी आपका। महंत राम सागर दास, अधिकारी मीरा मेवाड़ खालसा। ये 2 दिन का जो भंडारा हो रहा है महाराज जी का, तो इसकी क्या योजना है, कौन संत आने वाले उसके बारे में? 2 दिन के भंडारे में आज भारतवर्ष के हमारे तीनों अन्य अखाड़े के महंत श्री महंत महामंडलेश्वर अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन से संत पधारेंगे। उन सब का आगमन आज ही हो जाएगा। उनकी सबकी व्यवस्था कपासन वाटिका में की गई है और शाम को यहाँ सब भजन संध्या होगी महाराज श्री के उपलक्ष्य में। और उनका मुख्य भंडारा कल 20 जुलाई को होगा। उसमें हजारों संत महात्मा पधारेंगे बाहर से भी। और महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री दिलीप देवाचार्य जी महाराज जगत गुरु अहमदाबाद से पधारेंगे, जगन्नाथ मंदिर से। और जगत गुरु महंत श्री रामानंद दास जी महाराज अयोध्या से पधारेंगे। और राम जन्मभूमि के ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री छोटी छावनी के महाराज जी वो भी पधारेंगे। और भी बड़े बड़े संत पधार रहे हैं। और हमारे मुख्य गादी पे कौन बैठेगा? मुख्य गादी के जो हमारे मुख्य गादी डाकोर में है, वहाँ के श्रीमंत यज्ञ सम्राट टीला गद्याचार्य श्री श्री 1008 श्री माधवाचार्य जी महाराज अभी आज ही 12 बजे पधार जाएंगे। उनका स्वागत यहाँ सांवरिया धाम आश्रम में होगा। उसके बाद सांवरिया वाटिका कपासन में उनका निवास रहेगा। और कल के कार्यक्रम में मुख्य गादी पे महंत अनुज दास जी महाराज बैठेंगे। साथ में रामपाल दास जी महाराज, उनकी भी चादर विधि होगी साथ में। तो मेन जो बाबूजी का जो कार्यभार है कौन संभालेगा, किसको? वो अनुज दास जी महाराज, अनुदास जी महाराज को कार्यभार है। भागवताचार्य अनुज दास जी महाराज वो मुख्य यहाँ का कारोबार वो संभालेंगे। उनके सहयोग में रामपाल दास जी महाराज रहेंगे। तो यहाँ पे भंडारे में कितने लोगों का भोजन बन रहा है? भोजन तो लगभग 1 लाख लोगों का है। सभी श्रद्धालु भक्त पधारेंगे। बाहर से दूसरे प्रांतों से भी आएंगे, महाराष्ट्र से, गुजरात से और राजस्थान से भी आएंगे। और आपने किन किन को आमंत्रण भेजा है? यहाँ आमंत्रण हमारे एक तो पूरा मेवाड़ मंडल है, वो सब समाज सब आएंगे। उसमें करीब 200-250 संत हैं, वो महंत आएंगे। रमते राम संत आएंगे कम से कम 1000-2000। इन सब के भोजन की व्यवस्था अलग से है, भक्तों की भोजन की व्यवस्था अलग से है। संतों की व्यवस्था अलग से, भक्तों के लिए अलग से है। भक्तों के लिए अलग से। यहाँ पे कितने पंडाल बनाए गए हुए हैं? यहाँ पे मुख्य रूप से 3 तो वाटरप्रूफ पंडाल बने हैं, जिसमें 2 में तो भक्तों के भोजन की व्यवस्था है। एक में मेन फंक्शन रहेगा जिसमें महाराज जी को गद्दी पे बिठाया जाएगा, वो रहेगा। भजन संध्या भी आश्रम के पंडाल में रहेगी। जो गादी पे बिठाने का जो समय है वो कितने बजे का है? 12:15 बजे लगभग। दिन में, कल सुबह दिन में 12-12:15 बजे। ठीक है। और यहाँ पे जो भजन गायक कलाकार आ रहे हैं वो कौन कौन आ रहे हैं? यहाँ तो सभी कलाकार जितने भी आएंगे, किसी मुख्य कलाकार को नहीं बुलाया गया। जो भी यहाँ श्रद्धा रखते हैं बड़े बड़े कलाकार भी आएंगे, जो आ जाएंगे, जो भजन संध्या करेंगे। पूरी रात कोई नहीं, पूरी रात भजन संध्या चलेगी। विशेष किसी कलाकार को नहीं बुलाया। जैसे हमारे जगदीश जी वैष्णव मेवाड़ के भजन सम्राट है, वो तो है ही है। सारी व्यवस्था उन्हीं के अधीन रहेगी। भजन संध्या की व्यवस्था जगदीश जी महाराज को। और कुछ बाबूजी के जीवन के बारे में आप? बाबूजी के जीवन का तो क्या कहना है, उनके तो जितनी उनके शब्दों में प्रशंसा नहीं हो सकती है। पूरा जीवन उन्होंने सादगी से बिताया है। और कथा जो करते थे तो कथनी और करने में उनके कोई अंतर नहीं था। जो लोगों को उपदेश देते थे वो स्वयं भी अपनाते थे अपने जीवन में। और मेरे ऊपर तो इतनी कृपा थी कि अंत समय में मेरे को यहाँ से बिना टेलीफोन के ही उसी दिन बुला लिया था और साथ में बैठ करके 1 घंटे तक बातें की हम लोगों ने। और हमारे सामने महाराज जी का शरीर पूरा हुआ। तो उस जैसे सुबह उनका देवलोकन गमन हुआ तब उनकी क्या खुशी गए, किस तरह से उनका? खुशी बात कर रहे थे, हमसे मजाक कर रहे थे, बातें कर रहे थे, हंसते हंसते पूछ रहे थे कहाँ से पधारे आप। मैंने कहा अमीरगढ़ से आया हूँ।
तो बड़ी प्रसन्नता हुई उनको। बोले अमीरगढ़ से आएगा। मैंने कहा आपको पधारना अमीरगढ़। कहा आएंगे जरूर, अमीरगढ़ तो अपना है। तो ऐसे बातें कर रहे थे। थोड़ा जल मांगा, जल पिया और फिर महाराज जी को थोड़ा दर्द हुआ। पास में बैठे थे, एक ही कुर्सी, अलग अलग कुर्सी। और कुछ जानकारी देना चाहेंगे? बस और तो महाराज जी का जैसा नाम था मेवाड़ में, हजारों मंदिर उन्होंने बनाए। तो हमारी आगे की योजना है कि महाराज जी का भी एक सुंदर मंदिर बने। तो उसकी भी बन गया है प्रोग्राम, और भविष्य में साल भर में मंदिर भी तैयार हो जाएगा। धन्यवाद। तो ये अपन ने जाना कि महाराज श्री के जीवन के बारे में, कि जैसा उन जो कहते थे वही करते थे, और महाराज ने अपना जीवन जो सादगी से जीवन जिमाया और काफ़ी लोगों के जीवन को प्रेरणा दी, और वो सभी लोगों के दिलों में, हृदय में हमेशा बसे रहेंगे। और संत महात्माओं का कहना है कि उनका भी एक मंदिर बने, तो उनके लिए उन्होंने कार्य योजना बना दी है। धन्यवाद। जुड़े रहिए भगवती जोशी रेता जी की रिपोर्ट कार्ड से।